NEET 2025. Only just 1 month left. Now, in this time, most of you guys have started giving mock tests in your coaching institute or in just any other platform. Now, आप में से बहुत सारे लोग मुझको गिव किया था और बोला कि भैया I am giving the mock test regularly, but my marks in the mock test are not consistent. They are varying. What should I do? Will I be able to crack NEET 2025 or not? Now, for unveiling that question, that hidden facts, I am here, MD Shahid, currently pursuing my first year MBBS from IIMS Kalyani. I have given my NEET in 2024 and I have scored 700 out of 720. Now, आपका जो क्वेश्चन है कि मैं तो मॉक टेस्ट रेगुलरली दे रहा हूँ पर उसमें ये जो मार्क्स का मेरा वेरिएशन है उसका मैं क्या करूँ? कभी ये मार्क्स जा रहा है 650 प्लस और कभी-कभी ये 600 भी टच नहीं करता। What should I do right? Now I will be telling you some tips and hacks that if you have done your preparation well, then how you can achieve a fair amount of marks in every test, whether it will be hard or whether it will be easy peasy. Now, first of all, you guys, those who are watching, have to change your point of view in seeing the mock test. But you should not study for the mock test. Rather than that, you should study from the mock test. मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है, एग्जाम से आपको पढ़ना है. All of these times you have given a progressive study. मतलब कल एग्जाम है, एग्जाम का सिलेबस देख लिया, पढ़ लिया और कल एग्जाम दिया. अभी वो टेक्निक नहीं चलेगा. अभी क्या चलेगा? आपको अभी करना है रेट्रोग्रेसिव स्टडी. मतलब आज एक एग्जाम दिया, एग्जाम में जो चीज आप नहीं कर पाए, जो चीज आपका गलत हुआ, आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए. rather than कि एग्जाम में जो सिलेबस है मैं वो जो सिलेबस एकदम पूरा सीरियसली पढ़ लिया हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं चलेगा. आपको आपका जो मिस्टेक्स हो रहा है ना उसको इंप्रूव करना है. मतलब आपका जो मिस्टेक हो रहा है एग्जाम में, यू शुड वर्क अप ओनली ऑन दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. मतलब अभी तो 30 डेज बाकी है. इन 30 डेज में मैं मान लेता हूँ 20 एग्जाम तो आप दोगे ही दोगे. नाउ इन 20 ऑफ द एग्जाम्स, which mistake you have done once, you should not repeat that. You should keep that in mind कि मेरा एक मिस्टेक जो हो रहा है ना उसके ऊपर वर्कअप करके वो मिस्टेक मेरा और नहीं दोहराऊंगा मैं. वो मिस्टेक मेरा एक बार हुआ, वो एक बार ही है. नाउ हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्जाम के बाद क्या देखते हैं वो लोग कि मेरा स्कोर कितना है, उनका स्कोर कितना है, how I am doing better in my score, how I compare my score with them. You should not focus on these silly things. Rather than that, you should focus on your silly mistakes. The exam is not for just evaluating your marks. ये एग्जाम आप सिर्फ ये नहीं दे रहे हो कि मेन एग्जाम में मैं कितना मार्क्स पाऊंगा उसके. मेन एग्जाम में आपके पास कोई भी गुजारिश नहीं है कि आप कोई सिली मिस्टेक्स अटेम्प्ट करें. तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि ये जो एग्जाम्स आप दे रहे हो ना, यहाँ पे आपका सिली मिस्टेक्स क्या हो रहा है. You should improve your silly mistakes. मतलब सिली मिस्टेक्स बहुत तरीके से हो सकते हैं. I will do a separate video only on silly mistakes. But silly mistakes कैसे हो सकते हैं? आप क्वेश्चंस को मतलब सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किए. क्वेश्चन में कीवर्ड्स होता है ना, not this, not ever, या फिर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए, फॉर्मूला यूज करने में आप प्रॉब्लम करते हैं. या फिर फॉर्मूला को आप जानते हो, वो जो न्यूमेरिकल डाटा मतलब बैठा हो ना, वो न्यूमेरिकल डाटा में गलती कर दिया, या फिर सब कुछ ठीक है पर कैलकुलेशन में गलती हो गई. तो ये सब सिली मिस्टेक्स आपको देखना चाहिए. You should just see that how your silly mistakes are getting in the exam. You should work up on your silly mistakes and you don't get the scope for reducing your silly mistakes. You have to get the assurance that you will not do any silly mistakes in your final exam. आपका जो final exam आप दोगे ना, आपको एक भी silly mistake नहीं करना चाहिए उस exam में. Because it is most regretful fact that after getting our exam, when we realize that we are just performing a silly mistakes, we have performed a silly mistake in biology section or in physics chemistry section, it hurts more than we just don't attempt the question. अगर हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करें तो हमारा कितना मार्क्स जाएगा? 0. पर सिली मिस्टेक्स हो गया तो मतलब 4 मार्क्स तो हमारा आने का था, वो तो नहीं आया, परंतु -1 मार्क्स मेरा चला गया. तो आपको ये सब एग्जाम देके आपका सिली मिस्टेक भी करने का मोटो लेना चाहिए. नाउ द थर्ड फैक्ट that I will just highlight to secure a good marks even in a hard paper. क्या एग्जाम के पहले आपका कोई प्री एग्जामिनेशन नहीं चाहिए.
मतलब बहुत लोगों क्या assumption करते हैं कि मतलब बहुत सारे टेस्ट दिया ना, तो टेस्ट में देखते हो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स क्वेश्चन बहुत टफ होता है, तो यहाँ पर भी फिजिक्स क्वेश्चन टफ होगा, मैं फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ लेता हूँ, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो यहाँ पर इजी होता है, उसमें तो मार्क्स आ जाएगा, सिर्फ फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ लेता हूँ। नहीं, योर नीट एग्जाम विल बी वंस इन ईयर। नीट एग्जाम में यहाँ पर तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप तो बहुत मार्क्स लेंगे, पर मेन नीट एग्जाम में आप नहीं जानते हो कि वहां पर कौन सा लेवल, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल में आएगा। तो आपको कोई भी एजम्पशन नहीं लेके जाना चाहिए कि पिछले साल नीट क्वेश्चन में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री पेपर इजी आया था, इस साल वो क्वेश्चन इजी आने का कोई चांस नहीं है, इस बार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, ये क्वेश्चन इजी आएगा। नहीं, just you have to perform a good score in all of the subjects, and for this you have a thorough preparation in each subject. You should not overlook even a single topic. So that's why I'm telling that don't take any pre-assumption कि इस सब्जेक्ट इस बार इजी होगा, इस सब्जेक्ट इस बार डिफिकल्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका प्रिपरेशन, आपका शिद्दत अगर बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा मतलब प्रिपरेशन वेल है ना, तो आपका डरने का क्या बात। सो डोंट टेक एनी प्रेशर। नाउ आप ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसके पहले आप एक मतलब प्रेशर, बहुत ज्यादा एक प्रेशर, ट्मेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर आप फील करते हो कि व्हाट विल बी माय स्कोर इन माय मॉक टेस्ट, और व्हाट विल बी द आउटकम। आपको ये प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड जस्ट फोकस ऑन ए मिनिमम टारगेट। मतलब आप जो ये नीट एग्जाम दे रहे हो, इसका मिनिमम टारगेट आपका क्या है? एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक सिर्फ सीट, आप सिर्फ एक सीट के लिए दौड़ रहे हो। ये सीट हो सकता है कोई INI में, या फिर ये सीट हो सकता है कोई GMC में। You should not target your just focus or your dream in a very much higher amount that मुझे तो ये एम्स पाना ही है, कि मुझे तो MCK पाना ही है, मुझे तो CMC फेलोर पाना ही है। नहीं, ये तो आप बहुत दिन तो चला गया ना, ये जो 11 मंथ आपने प्रीवियस नीट से गुजारा है, सो इस टाइम में आपने सोच लिया कि मुझे तो इस कॉलेज में जाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड प्रिपरेशन करना है, मैं तो बहुत ज्यादा करूंगा। अच्छा, पढ़ लिया, अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, अब आपको सिर्फ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर में रहना चाहिए, और उसलिए आपको आपका फोकस रहना चाहिए कि मेरा टारगेट होगा मिनिमम, और मेरा टारगेट है सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट। बिकॉज व्हेनेवर यू आर सब्जेक्टेड टू वेरी मच हाई प्रेशर, जो बॉयल का जो फार्मूला है क्या है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, आपका आउटकम, आपका रिजल्ट। तो आपके ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि मुझको तो एम्स पाना ही है, मुझको तो जैसे हो मतलब क्वेश्चन जैसा ही है, मुझको अच्छा स्कोर करके एम्स में जाना है या फिर MCK में जाना है, तो क्या होगा, आपका आउटकम कम आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। It will increase your stress, and that's why I am suggesting you that focus on a very small target, that I will only need a medical seat, and for this only my just dream is so much less, I will just crack it. ये तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। मैं तो पढ़ रहा हूँ एम्स पाने के लिए, मैं तो इतना दिन जो पढ़ा ना वो तो CMC फेलोर पाने के लिए मैं पढ़ा हूँ, और मुझे और क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। So that will increase your marks. Now at last I will just point out why there is fluctuations in your score. Now I have figured out all the points that you may come across whenever you give the test. तो ये सब बातें तो हो सकता है, ये सब सीलिंग मिस्टेक्स वाले बातें, ये सब स्ट्रेस वाला बातें, ये सब तो छोड़ दिया। ना सब एक्सटर्नल या फिर कुछ इंटरनल ऐसे बातें होता है ना, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिख सकता है। वो क्या है, क्वेश्चन सेट। आप दे रहे हो कहाँ पर एग्जाम, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर खुद का मतलब जो नॉलेज है वो अगर फिक्स करना चाहता है कि चलो बच्चा लोगों तो बहुत बायोलॉजी पढ़ लिया, बायोलॉजी में तो इंस्टीट्यूट से बाहर जा नहीं सकते, चलो फिजिक्स केमिस्ट्री में जेईई एडवांस का तगड़ा तगड़ा सवाल दे दे, तो बच्चा लोग क्या करेगा, उसमें एकदम मेस्मराइज हो जाएगा और मार्क्स उसका घट जाएगा। तो इन सब बातों को आपको एकदम लेना नहीं चाहिए। यू आर नीट एस्पिरेंट गाइस, राइट? You don't have any scope to know all about the concept of JEE Main and JEE Advanced Physics or Chemistry question. So take it easy. This type of question will not surely come in your NEET, and if this question will come in NEET na, then the number will be so much less that if you don't just give your time in that questions, it will not affect your result too much. So इस सब क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा तकलीफ में मत रहिए। ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहा है ना, ये तो जिंदगी का ही नेचर है। आप में तो आप सभी लोगों ने तो ECG पढ़ लिया, ECG में क्या रहता है, वेव्स, P wave, Q wave, R wave, S wave. Now if ECG is just a straight line, what just it denotes? It denotes that the man is dead, you are alive. So आपका ECG का ग्राफ क्या होगा,
आपका ईसीजी का ग्राफ में कहां पर अपराइज होगा और कहां पर डाउनफॉल होगा। तो इसलिए आपका जो जिंदगी का कर्व है ना, वहां पर भी आपका टेस्ट का रिजल्ट कहां पर आप देखोगे 650 प्लस 680 प्लस वहां मिल गया, और किसी एग्जाम में आप देखोगे 600 के आप कैसे नहीं कर पाए। इट्स इजी बिकॉज़ द क्वेश्चन लेवल वाज डिफरेंट। इफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर नीड, देन द कट ऑफ विल आल्सो वैरी। पिछले साल 630 मार्क्स क्यों कट ऑफ हुआ? जो क्वेश्चन लेवल था उसमें थोड़ा डिफिकल्टीनेस घट गया था। अगर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो फिर नीट का कट ऑफ घट जाएगा 580 600। पहले ही मैं बोला कि कोई प्री असम्पशन आपको नहीं लेके जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। जो एग्जाम में आएगा आई विल जस्ट डू माय बेस्ट। I will not just focus in any marks that I have to what 700 marks or 650 marks. I will just do my best, and that is my ultimate goal. Okay? So guys, don't worry too much. Keep yourselves motivated in this 1 month. Don't lose your hope. That's the main story. Because whenever you lose your hope, that time you are defeated. You are not the losers. You are the winner. You are getting a rank in NEET 2025 and you are going to grab a seat in NEET. So that's why I'm telling, don't worry about your marks. Just keep learning and learn your silly mistakes. Don't evaluate your marks too much. Just keep learning. That's all. You will surely rock the exam. So if you like this video, just like and comment in the comment section, and do hit the subscribe button.